आज के समय में इस खूबसूरत प्रकृति में इस धरती पर सबसे घटिया और नीच काम है किसी को धोखा देना। इससे गंदा काम शायद हमारी नजर में नहीं है, क्योंकि धोखा वह होता है जब कोई आप पर विश्वास कर रहा होता है, और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और आप उसे धोखा दे डालते हो। यह महापाप, इसे तो आगे भोगना ही पड़ेगा। पहले तो ये जानिए कि जिसने आपसे धोखा दिया क्या ये पहली बार है। अगर पहली बार है और वो व्यक्ति आपसे माफी मांग रहा है तो माफ कीजिए। अगर धोखा इतने बड़े स्तर का नहीं है, कोई भी व्यक्ति धोखे से इतना आहत नहीं होता जितना वो उस धोखा देने वाले पर किए गए विश्वास के टूटने पर आहत होता है। अब उसने अगर धोखा बने स्तर का दिया है तो यकीन मानिए ये आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। और अगर धन हानि का धोखा हुआ है तो घर वालों की बात बात पर सुननी पड़ेगी, वो अलग। मेरी मानिए ऐसे लोगों से रिश्ता मत रखिए। भूल जाएं ऐसे धोखा देने वाले व्यक्ति को जैसे वो आपके जीवन में कभी था ही नहीं। जब जब आप उस व्यक्ति को याद करोगे वो धोखा आपको हमेशा याद आएगा और आपको आहत करता रहेगा। अगर कोई हमारे साथ धोखा करें तो जितना जल्दी हो उससे अलग हो जाएं या उससे अपना भविष्य में होने वाला व्यवहार और रिश्ते को सीमित कर लें, और धोखा देने वाले से कभी भी बदला लेने का विचार अपने मन में न पनपने दें। अपनी ऊर्जा और शक्ति और समय को किसी से बदला लेने पर न खर्च करें। एक न एक दिन प्रकृति उस धोखेबाज को सबक जरूर सिखाएगी और उसको अपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको बड़ा धोखा मिला है, जैसे आपके जीवन मरण का प्रश्न है या आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, तो उस स्थिति में फायदे नुकसान का आकलन नहीं करके न्याय पाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। अगर कोई आपके साथ धोखा करे तो क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल का जवाब देने का मैं इंतजार कर रहा था। जीवन में काफी लोगों ने धोखे दिए। पहले तो ये जानिए कि जिसने आपसे धोखा दिया क्या ये पहली बार है। अगर पहली बार है और वो व्यक्ति आपसे माफी मांग रहा है तो माफ कीजिए। अगर धोखा इतने बड़े स्तर का नहीं है, कोई भी व्यक्ति धोखे से इतना आहत नहीं होता जितना वो उस धोखा देने वाले पर किए गए विश्वास के टूटने पर आहत होता है। अब उसने अगर धोखा बने स्तर का दिया है तो यकीन मानिए ये आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। और अगर धन हानि का धोखा हुआ है तो घर वालों की बात बात पर सुननी पड़ेगी, वो अलग। मेरी मानिए ऐसे लोगों से रिश्ता मत रखिए। भूल जाएं ऐसे धोखा देने वाले व्यक्ति को जैसे वो आपके जीवन में कभी था ही नहीं। जब जब आप उस व्यक्ति को याद करोगे वो धोखा आपको हमेशा याद आएगा और आपको आहत करता रहेगा। अपने आप को मजबूत बनाइए, ऐसा जीवन में चलता रहेगा। ऐसी परिस्थितियों से सबक लीजिए। अगर कोई इंसान एक बार धोखा दे तो क्या उस पर यकीन करना चाहिए या नहीं? कोई नजरअंदाज करे तो क्या करना चाहिए? अगर कोई मुझे नजरअंदाज करे तो मुझे क्या करना चाहिए? यदि मनुष्य चाहे कि जीवन में उसको और उसके द्वारा किसी प्यार भरे रिश्ते में धोखा न मिले तो क्या करना चाहिए? अगर कोई धोखा दे रहे हैं तो कैसे पता करें? धोखा विश्वास नाम की बुनियाद पर खड़ी इमारत का ढहना है। मतलब यह कि हमें वही धोखा दे सकता है जिस पर हमने विश्वास किया हो। विश्वास व्यक्तिनिष्ठ मसला है। जैसा आपने पूछा हमें क्या करना चाहिए, तो ध्यान दें किसी पर भी जल्दबाजी में विश्वास न करें। वे बातें जिससे आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है किसी के साथ भी साझा न करें। यहाँ तक कि अपने जीवन साथी के साथ भी नहीं। ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं परंतु आपसे दोस्ती और ईमानदारी निभाने की बात करते हैं, उनसे उचित दूरी बनाकर रखें। मौका आने पर वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अक्सर धोखे की शुरुआत हमसे ही होती है,
जब हम स्वयं को धोखा देते हैं तो अन्य भी हमें धोखा देने वाले व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, यह आपकी परिस्थितियों, संबंधों और समाज के नियमों पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ विचार दिए जा रहे हैं। सच्चाई और संवाद, पहले से ही उस व्यक्ति से बातचीत करें और उनकी दृढ़ता से उनके कारण जानने की कोशिश करें। यह संभव है कि उनके धोखाधड़ी कारणों का पता लगने पर आप उन्हें समझ सकें और सबसे अच्छे समाधान की तलाश में मदद कर सकें। सीमित मात्रा में संबंध, धोखा देने वाले के साथ नए संबंध बनाने से बचें और अधिक समय तक उनके साथ न रहने का प्रयास करें। विश्वासी व्यक्तियों की मदद, अपने परिवार और दोस्तों से सलाह लें, क्योंकि वे आपके समर्थन में हो सकते हैं। अगर कोई हमारे साथ धोखा करे तो जितना जल्दी हो उससे अलग हो जाएं या उससे अपना भविष्य में होने वाला व्यवहार और रिश्ते को सीमित कर लें। और धोखा देने वाले से कभी भी बदला लेने का विचार अपने मन में न पनपने दें। अपनी ऊर्जा और शक्ति और समय को किसी से बदला लेने पर न खर्च करें। एक न एक दिन प्रकृति उस धोखेबाज को सबक जरूर सिखाएगी और उसको अपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको बड़ा धोखा मिला है, जैसे आपके जीवन मरण का प्रश्न है या आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, तो उस स्थिति में फायदे नुकसान का आकलन नहीं करके न्याय पाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। जीवन में जब सबसे धोखा मिल जाए तब हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ कोई धोखा करे तो आप क्या करोगे? अगर कोई बेइज्जती करता हो तो क्या करना चाहिए? किसी ने आपको धोखा दिया तो आगे क्या करना चाहिए? क्या उस इंसान से दोबारा पैच अप करना चाहिए जो आपको एक बार धोखा दे चुका है या जिसने बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया? कोई हमें बेवकूफ बना दे, हमारे साथ धोखाबाजी कर दे तो हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। एकांत चुन लें, बदले की भावना से प्रेरित होकर कोई भी काम न करें। धोखा कलयुग का प्रसाद है, बारी बारी से सबको मिलेगा। मैं एक स्त्री को जानता हूँ जिसके पति ने उसके साथ 9 साल का बच्चा और 3 साल की बेटी होने के बावजूद ऐसा किया। वह बेचारी स्त्री जो थी, कुछ दिनों उसने बर्दाश्त किया, फिर फैसला किया कि वह हमेशा के लिए अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाए। उसने लाख मिन्नतें की, रोई, लोगों के हाथ जोड़ जोड़ कर समझाने के आग्रह करती तो कभी अपने परिवार के लिए पति के हाथ फेर जोड़ती। उसने एक न सुनी। भूत जो सवार था, पर नीति का और कर्मों का हिसाब बहुत अच्छे से होता है। जिस स्त्री से उसने नकली विवाह किया वह पैरालाइज होकर पड़ी रहती है। पिछले साल एक रोड एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कट गए। वह लकड़ी की बेशाखियों से चलता है। अब कर्म किसी निर्दोष की हाय को शीघ्र पूरा करने में देरी नहीं करते। एक अच्छी स्त्री को ठुकराने वाले उस कमीने इंसान की यह दुर्गति हो रही है, जिसे देखकर लोग उसके मर जाने की दुआ करते हैं। अपने कर्मों से डरें। किसी भी हालात में गैर मर्दों के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी नरक नहीं बना लें। अगर मेरे साथ कोई धोखा करता है तो मैं सबसे पहले खुद में यह तलाश करूंगा कि मैंने क्या सोचकर उस पर विश्वास किया और फिर खुद से वादा करूंगा भविष्य में कभी भी किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करूंगा और धोखा देने वाले से धन्यवाद कहते हुए कि उसने मेरी आंखें खोल दी है, अपना रिश्ता खत्म कर दूंगा। देखिए, यदि कोई आपको धोखा देता है तो उस वक्त आप उसे क्षमा कर दीजिए, लेकिन भविष्य में उसके साथ व्यवहार ना रखें। मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने आपसे पैसे उधार लिए लेकिन आपके वापस मांगने पर नहीं दिए, आपको बहुत परेशान किया, दोस्ती का हवाला दिया और तय समय से बहुत अधिक समय के उपरांत पैसे लौटाए, जबकि उसके पास इतने पैसे हों कि वो आपका कर्ज चुका सके, तो उससे किसी प्रकार प्यार से या कहें कि साम दाम दंड भेद से पैसे लेने के बाद उससे जीवन में कभी भी पैसे का व्यवहार ना रखें। एक उदाहरण है, बाकी आपको देखना है कि धोखा देने वाला कौन है, उससे आपका कैसा संबंध है, उसने किस प्रकार आपको धोखा दिया, उसकी परिस्थितियां कैसी हैं, इत्यादि। सच तो यह है कि कुछ सोना खोटा होता है और कुछ सुनार खोटा होता है।
कुछ कारण तो आपकी ओर से बने होंगे, उनको दूर करके देखें। शायद वह आपसे यही आशा कर रहा हो कि आप सुधर जाएं या आप उसके अनुरूप बन जाएं। अगर आपको लगता है कि आप भी दोषी है तो पहले अपने को संतुलित करो, फिर उधर की सोचना। कभी कभी हम रोग कोई और होता है, दवा कुछ और कर रहे होते हैं। एक बार इधर भी ध्यान देना, नहीं तो अपने विवेक से काम लेकर कदम उठाना, क्योंकि सब कुछ आपको ही झेलना है, अन्य की सलाह काम नहीं आती है। यदि हम धोखा करते हैं, यकीन मानिए उस धोखे के बदले में 1000 गुना प्रकृति भी देख रही होती है और वह आपको 1000 गुना फल उसका मिलता है। यह तय है कि आप इस जन्म में ना भोग सके तो यकीन माने अगले जन्म में उसे भोगने को तैयार रहें। धोखा के साथ साथ झूठ बोलना, बेईमानी करना, चोरी करना, यह सब पाप के क्रम में आते हैं। ऐसे कर्मों से बचें। अपने आप को इस धरती पर स्थापित करें बेहतर इंसान के रूप में, क्योंकि आप इस जन्म में इस धरती पर पैदा लिए हो तो कुछ बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए। धोखा, बेईमानी, पाप, यह सब आपके लिए नहीं है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। कहावत है कि इतनी अक्ल बादाम खाने से नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। अब जो धोखा खाने के बाद जो सबक मिला है उसे जीवन भर सहेज के रखे। धोखा इंसान अंधविश्वास में खाता है। आइंदा किसी पर आंखें बंद कर विश्वास न करें, सावधान रहें।